एफडी तोड़ो, वो तोड़ो, वो तोड़ो, कुछ करने का एक बार कर डालो, आगे वाले के हाथ में कटोरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर है, उनके रिलेशन सबसे अच्छे हैं, उनको पता है कहाँ से क्या लाना है, तो उनका काम वो कर रहे हैं, तो कुछ कम गिरने वाला नहीं है। 200-500 रुपया कमाने वाला भी शांति से रहता है। इस तालुका में जनता को सुखी रखने के लिए, शांति रखने के लिए कम पैसे से भी हम चला सकते हैं। अकाउंट सेक्शन से भी पूछा जाएगा कि भाई कितनी थी, क्यों तोड़ी, क्या जरूरत है। हमारे साथ 115 जन है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। इस वक्त मैं वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय में उपस्थित हूं। ये वो शीश महल है जो आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जिसका उद्घाटन किया गया और महानगर पालिका का मुख्यालय का जो कारभार है वो यहीं से संभाला जा रहा है। और 3 तारीख, अभी जो 3 फरवरी का दिन बीता, उस दिन वसई विरार का जो राज सिंहासन है उसके लिए जो महापौर है वो चुना गया है। महापौर का नाम अजीव पाटिल है। आप देखेंगे ये उनकी केबिन है, यहाँ पर बैठकर वो जनता से मुलाकात करते हैं। और यहाँ पर ये जो बगल में सभागृह दिखाई दे रहा है, इस सभागृह में अधिकारियों के साथ में बैठक होती है। ये महापौर का दालन है जहाँ पर वेटिंग लिस्ट में जो लोग होते हैं वो यहाँ पर बैठकर इंतजार करते हैं। अब हम चलेंगे अंदर की ओर, रुक करेंगे और बातचीत करेंगे यहाँ जो महापौर चुने गए हैं 3 तारीख को, अजीव पाटिल जी से। जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, किस तरीके से यहाँ का कारभार अब उनके कंधे पर है, वसई विरार की बागडोर जो है अब उनके कंधे पर है, तो किस तरीके से वो कामकाज करने वाले हैं। सबसे पहले नमस्कार सर, कैसे हैं? बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आ गई है। लंबे समय तक आपने संगठनात्मक निष्ठा दिखाई, 6 बार आप नगर सेवक रहे और उसके बाद में संगठक सचिव रहने के बाद में आज आप इस पद पर बैठे हुए हैं, इस राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है और कितना चुनौती कितना लग रही है? नॉर्मल है, चुनौती कुछ नहीं। 35 साल से यही कर रहे हैं। जिम्मेदारी बोलेंगे तो सब साथ में काम करते हैं। सर्कस है, हर कोई अपना काम करता है। और हितेंद्र जी का जो आशीर्वाद है, लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी, युवा आमदार हमारे क्षितिज ठाकुर है, इनका एक अलग विजन है, उसको हम पार करते हैं, सहयोग करते हैं और सब मिलके काम करते हैं। तो हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। आपने कहा आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन पहले का जब दौर था, आप 35 साल की बात कर रहे हैं, तो पहले के दौर में नेकी कर दरिया में डाल वाला सिस्टम था। अब का जो सिस्टम है, अब के समय में कुछ भी कर फेसबुक पर डाल है। तो पहले आप लोगों ने कभी ये किया नहीं, अब लगता नहीं है ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा आप लोगों के लिए? ये जो सिचुएशन है बदलती जाती है। हमारे पास पहला फ़ोन नहीं था, बाद में फ़ोन आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ोन आया, तो ये सब टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, बातें चेंज हो गई है, सब एक्टिविटी चेंज हो गई है। बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे, अभी तो भूल गए लोग, मोबाइल पे खेलते हैं। तो नेचुरली ये चेंज होने वाले हैं, बस एडजस्ट करना है। एडजस्ट करेंगे मतलब कुछ भी करेंगे, आप भी फेसबुक पर डालेंगे क्योंकि समय की मांग है ये। कैसे है कि लोग भी जानते हैं कौन काम करता है, कौन लोगों के साथ रहता है। एक बार फंसता है आदमी, बार बार नहीं है। तो सवाल नहीं, एक बार हो गया, अभी बार बार लोग नहीं फंसेंगे। उनको मालूम है काम करने वाले कौन है, टीम वर्क है, मैंने पहले ही बताया, तो दिक्कत नहीं आती। सर, जिस तरीके से अभी क्योंकि आप महापौर बने हैं, आपके सामने बड़ी चुनौतियां आएंगी फंड को लेकर, क्योंकि राज्य सरकार आपकी नहीं है, विधायक आपके नहीं है। अब तक ये होता था कि विधायक भी आपके होते थे तो इसलिए सहूलियत हो जाती थी, लेकिन अब ये हो सकता है कि खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़े। देखिए, चुन के आने के बाद कोई सब जनता के रहते हैं, जनप्रतिनिधि हम भी जनता के हैं, एमएलए भी जनता के हैं, एमपी भी जनता के हैं, राज्य सरकार भी जनता का है और केंद्र सरकार भी। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई ऐसा डिस्टिंग्विश करेगा या इनको कम दो, उनको ज़्यादा दे दो। हमारे लोकनेता हितेंद्र ठाकुर है, उनके रिलेशन सबसे अच्छे हैं, उनको पता है कहाँ से क्या लाना है, तो उनका काम वो कर रहे हैं, तो कुछ कम गिरने वाला नहीं है। और करोड़ पगार कमाने वाला है या कमाने वाला भी शांति से रहता है, सुखी रहता है। 1000 वाला भी और 200-500 रुपया कमाने वाला भी शांति से रहता है। तो इस तालुका में जनता को सुखी रखने के लिए, शांति रखने के लिए कम पैसे से भी हम चला सकते हैं। हमें मालूम है कि हमें ज़रूरत क्या है, जो ज़रूरत है उसके पीछे हम लगेंगे, वो काम करते हैं। आज तक 35 साल में क्या किया, ये पूछने वालों को जनता ने बताया कि भाई हितेंद्र ठाकुर जी ने, लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी ने 35 साल में क्या किया। तो उन्होंने बताया कि भाई ये चुन के देखे क्या ये किया है, जो ज़रूरत है वो किया। तो हमें पता है कि लोगों की क्या ज़रूरत है, तो उनको हम ज़्यादा मायने रखते हैं। सर, जिस तरीके से वसई विरार महानगर पालिका की फंडिंग की, एफडी की कोई बात है, जो एफडी यहाँ पर की गई थी लंबे समय से जब नगर पालिकाएं थी, तो मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 नगर पालिकाओं में एफडी की गई थी, उसे मिलाकर फिर महानगर पालिका में वो एफडी और बढ़ाई गई थी धीरे धीरे। वो एफडी तोड़ दी गई है, उसका कोई हिसाब नहीं मिला प्रशासनिक कार्यकाल में। क्या लगता है क्यों तोड़ी गई और कितनी एफडी थी, क्या कुछ जानकारी है इसकी? पूरे महाराष्ट्र में ये हुआ है। तो नेचुरल ये है कि इसीलिए लोक प्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि उनको जनता के
के लिए क्या करना चाहिए, जनता को क्या चाहिए, फ्यूचर के लिए क्या रखना है, हमारे जो काम है आगे जाके करने के, उसको क्या क्या फंडिंग लगने वाली है, तो उसके लिए ज़रूरी रहती है। उन्होंने तोड़ दी, आपने देखा है क्या क्या काम हुए। तो नेचुरली अभी हम आए हैं, हम देखेंगे कहाँ यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो भी है उसमें चला लेंगे। कितनी करोड़ की एफडी थी वो और किस लिए आवंटित की गई थी? अभी आड़ावा चालू हो गया है, अभी उसमें पता चलेगा कि भाई क्या क्या हुआ है, तो उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा और उसके बारे में अकाउंट सेक्शन से भी पूछा जाएगा कि भाई कितनी थी, क्यों तोड़ी, क्या ज़रूरत है, सब। और हमारे साथ ऐसी कौन सी आपदा आ गई? हमारे साथ 115 जन है नगर सेवक, हम अन्य सब मिलके पूछेंगे। अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो पूछ लेंगे क्यों है। सर, जिस तरीके से अभी सफाई कर्मचारियों के साथ में देखा गया कि वहाँ पर जो ठेका कर्मचारी थे, अचानक से उनका जो टेंडर होता है वो बदल दिया गया, जिसके चलते वो लोग भी खफा नजर आए और सड़कों पर वो लोग आंदोलन के लिए उतर गए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब लोकल कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं तो उनका एक अलग रिलेशन कामगारों के साथ रहता है, लोगों के साथ रहता है। ये जब कोई बाहर से आता है, नेचुरली वो खुद कुछ करता नहीं है, सब कॉन्ट्रैक्ट वापस यही के लोगों को देता है। तो इसमें कुछ दिक्कत लगती है, गलत लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो उसकी कैपेसिटी चाहिए, खुद करनी चाहिए, लेकिन अगर वो वापस यही के लोगों के, पुराने लोगों को देंगे तो उसमें कुछ न कुछ बराबर नहीं लगता है। लोगों को भी कि गलत लगता है कि भाई अगर तो निकाले क्यों इनको, और देना है तो इनको क्यों दिए वापस करने वाले वही है। हाँ, कुछ गलती है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर सुधार कर सकते हैं। और 6 साल में आपने देखा होगा लोक प्रतिनिधि नहीं थे, तो आपको मालूम है क्या हुआ। हमसे ज़्यादा आप घूमते हैं लोगों में, तो आपको पता है। हमने वही बोला है कि 365 दिन, अगर 365 दिन का कुछ काम का बिल निकलता है, झाड़ू मारने का लो, गटर साफ करने का लो, फॉगिंग का ले लो, दवा मारने का XYZ ले लो, लेकिन इससे बहुत से एरिया में ऐसा है कि 8 दिन आए नहीं, 5 दिन आए नहीं, 10 दिन से हमारे ये काम हुआ नहीं है। तो अगर ये ऐसे पूरे तालुका में, पूरे महापालिका क्षेत्र में अगर ऐसा होता है तो ये भी होना चाहिए कि 365 दिन में से कि बाबा 10 दिन, 5 दिन, 25 दिन, 50 दिन के बिल काटने चाहिए। तो वो किधर नज़र नहीं आते कि भाई ये दिन काम नहीं किया ऐसा। तो अगर पूरे साल का उनको पैसा मिलता है तो काम अगर हुआ नहीं तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। सर, कल आपने एक अढ़ावा बैठक कल की तारीख में लिया जिसमें स्मार्ट वॉच आप लोगों ने वितरण किया, तो इसका क्या लॉजिक है उसके पीछे का? यानी वो जो कर्मचारी है वो कहाँ घूम रहा है, वो ऑफिस टाइम में वो पता चलेगा, ड्यूटी टाइम में, तो उसका लोकेशन कहाँ पे वो देखा जाएगा। अच्छा, ये ट्रेस करने के लिए। अच्छा, इसी के साथ साथ सर एक मुद्दा जो वसई विरार में बहुत अहम इस समय गूंज रहा है पूरे वसई विरार में, फेरी वालों से अचानक जैसे ही चुनाव हुआ, महापौर नहीं बैठा, समिति का गठन नहीं हुआ, उसके बाद तुरंत जो कर है वो उसे बढ़ा दिया गया 90 रुपए। इसके बाद फेरी वालों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वो पहले ही उन्होंने बढ़ाया है और ये चालू किया है। हम भी उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसमें एक जगह अलग है, दूसरी जगह अलग है, तीसरी जगह कुछ अलग है, चौथी जगह ऐसे अलग अलग रेट है। तो ऐसे रेट क्यों है वो पता नहीं चल रहा है। दूसरा GST लगाया है, तो अभी GST क्यों लगाया है उनको? सुविधा नाम की कोई चीज नहीं। हाँ, यानी उसका कुछ तो रीज़न होना चाहिए। टोकरी लेके बैठने वाले को भी वही है, गाड़ी लेके बैठने वाले को भी है, फेरी वाला है तो फेरी करनी चाहिए। लेकिन ये अलग अलग, उसमें भी हम थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं उसमें एक्चुअली क्या है। और दूसरा एक है कि हाईकोर्ट का कुछ जजमेंट आया है, उसके लिए प्रशासन देख रही है कि उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम है कि कहाँ पे रहने चाहिए, कहाँ पे नहीं है। तो वो भी समिति गठित की गई है फेरी वाला, तो उसमें से भी रास्ते देखो। किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर अगर अन्याय नहीं करना है तो दूसरे के ऊपर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, ये भी देखना चाहिए। तो जहाँ पे चाहिए वहाँ पे फेरी वाले चाहिए और जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे नहीं चाहिए। तो ये सब हम सोच रहे हैं, हम सब मिल के करेंगे, सब 115 के 115, और जो अन्य पार्टियाँ भी है सबको सिस्टमेटिक सबको साथ में लेके इसमें डिसीजन लिया जाएगा। और ये जो रेट बढ़ाया गया है अगर उचित नहीं है तो कम करना चाहिए। वो हम उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं और पूरी की पूरी टीम हमारी ये मान के चले कम हो, क्योंकि हर फेरी वाला किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई ना कोई उसके पास जाता है तो रोना धोना चालू है कि भाई ये गलत है तो देखना पड़ेगा हमें। उसके लिए तो लोगों ने चुन के दिया हमें। बराबर। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप चुन के आने के बाद में तुरंत एक्शन मोड में आ चुके हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसा सोच कर रखा है कि आप अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा विशेष करके जाना चाहते हैं जिससे कि कहें कि लोग भाई कि हाँ, अजीव पाटिल जी एक समय पर महापौर थे, उनकी तरह काम करना चाहिए? मेरे कार्यकाल में कुछ अच्छा करना चाहिए ये नहीं सोचना चाहिए। मैं जो कुछ
अच्छा हो रहा है उसमें बढ़ावा देना चाहिए और आगे चल के जो भी आएगा उसके लिए भी अच्छा काम होना चाहिए। ये सोच के, ये प्रोसेस है, ये चेन है, ये चालू ही रहने वाली है। तो मेरे लिए कुछ मैं करूँ इसके लिए क्या है, एफडी तोड़ो, वो तोड़ो, वो तोड़ो, कुछ करने का एक बार कर डालो और आगे वाले के हाथ में कटोरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। मुझे कुछ क्रेडिट मिले ऐसे नहीं लिए, लोगों के लिए। ये मेरा अकेले का क्रेडिट नहीं लेगा। हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी ने बोला है कि कार्यकर्ता मैंने, वैसे सब पार्टी के लोग है, जनता है, जो भी सुझाव देगी, जो भी हमारे साथ आएगा, कुछ अच्छे काम बताएंगे तो हम करने वाले हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम हमारे मन से है तो ये किया वो किया, ऐसा नहीं। तो हम अगर कोई अच्छा काम बताते हैं, आज तक वो भी हम करते आए, तो वो भी अच्छा काम करेंगे और टीम वर्क है तो करने ही वाले हैं। बड़े संयमी हैं आप। अच्छा, एक चीज़ और जो हमने गौर की, जब हम यहाँ पर आए तो लंबे समय तक घंटों यहाँ पर कतार लगी थी, सैकड़ों की तादाद में। 3 तारीख से आप महापौर चुने गए हैं, तब से लगातार आपका दालन ये भरा हुआ ही है और आपको इतना अच्छा राज सिंहासन दिया गया है। आप खड़े रहकर सबसे क्यों मुलाकात कर रहे थे? देखिए, खड़े रहेंगे तो उसमें अलग बात रहती है, बैठे रहेंगे तो बॉस के जैसे मुझे पसंद नहीं किसी के साथ। अपने अंदर हाँ, और किधर समझो कोई नहीं है, हम 2-4 जन ही है, बैठे हैं तो बात अलग है। इतनी बड़ी भीड़ है उसमें हम बैठ के बातें करते रहेंगे, मुझे पसंद नहीं है। कि ठीक है ना, जिधर बैठना चाहिए वहाँ पे बैठना चाहिए, लेकिन इतनी भीड़ है, सब कुछ है तो उनके साथ उनको खड़ा रखो, हम बैठे रहे, मुझे पसंद नहीं है। तो और हमें बताया गया है कि भाई रिस्पेक्ट दे के ही काम चलाना चाहिए। सम्मान दो और सम्मान लो। तो आप देखेंगे साफ तौर पर ये अजीव पाटिल जी हैं जो अभी महापौर चुने गए हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे ये जो महापौर कक्ष है, ये रेस्ट रूम है महापौर के लिए। और इसी के साथ आप ये देखिए कि इससे पहले जो भी महापौर पद पर नवाजे गए हैं उन सभी लोगों का नाम लिखा गया है। ये 7वीं बार है, यानी 7वां टर्म है जब अजीव पाटिल को महापौर पद पर चुना गया है, 3/2/2026। अब ऐसे में यहाँ पर अजीव पाटिल के हाथ में यहाँ की वसई विरार की जनता की बागडोर है। क्या कुछ विकास होता है ये सब कुछ देखना होगा। फिलहाल अजीव पाटिल अपने काम पर डट चुके हैं और तन्मयता से लग चुके हैं।